चलिए आज नया चैप्टर का टॉपिक नया उठाना है, जिसमें कल एक्सरसाइज 9.1 और 9.2 हमने बता दिया था। ध्यान दिएगा, अभी जो चैप्टर चल रहा है वो आपका एक्सरसाइज ध्यान दिएगा, एक्सरसाइज 9 यानी डिफरेंशियल इक्वेशन। ध्यान दिएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन ध्यान दीजिएगा। क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन? ध्यान दीजिए, सुनिए क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। डिफरेंशियल इक्वेशन ध्यान दीजिए। अभी जो एक्सरसाइज हम पढ़ा रहे हैं वो चैप्टर नंबर 9 है, और 9 में कल हमने इससे रिलेटेड 9.1 और 9.2 का समापन किया। यानी डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर हम बात करें डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो यहाँ पे हिंदी में इसको अवकल समीकरण कहते हैं। अवकल समीकरण ध्यान दीजिए, अवकल समीकरण में हमने एक्सरसाइज 9 एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 9, थोड़ा सा ध्यान दिया। इसमें हमने आपको कल बता दिया था 9.1, विगत क्लासों में 9.1 पढ़ाया। 9.1 में हमने आपको बताया कि इसमें खास करके आपको ऑर्डर के बारे में जानना है, यानी कोटि के बारे में आपको अध्ययन करना है। जब कोटि समझ गए तब इसके बाद डिग्री आता है, डिग्री यानी घात। कोटि में अगर आपको याद आ रहा होगा तो हमने बताया था कि सबसे अधिक बार मैक्सिमम डिफरेंशिएशन ये कोटि कहलाता है, और कोटि का पावर में क्या है वह डिग्री बन जाता है। उसके बाद हमने कल 9.2 पर भी चर्चा किया। 9.2 पर हमने आपको बताने का काम किया था कि 9.2 जो अध्याय है, जो एक्सरसाइज है, वो खास करके जितने भी सवाल थे सबको y दे दिया गया था और उसको हमने प्रूफ कर दिया था। और आज के क्लास में हम 9.3 लेकर चलेंगे। 9.3 क्या है थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, और आज के चैप्टर में हम 9.3 का शुरुआत करेंगे। सुनिएगा, एक्सरसाइज 9.3। लेकिन 9.3 आप पढ़ने से पहले क्लास 11th का कुछ समीकरण है जिसके बारे में आपको ध्यान देना होगा। 9.3 से पहले क्लास 11th का कुछ बातें हैं जिसको आज हम थोड़ा सा रिपीट कर दें ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए, क्लास 11th में एक चैप्टर का नाम है शंकु परिच्छेद। वहां पे आपको हमने क्लास 11th में परवलय, उसके बाद वृत्त का समीकरण, अति परवलय का समीकरण, दीर्घवृत्त का समीकरण पढ़ाया है। जैसे वहां पे अगर हम बात करें, पहला बात आपको बताए थे कि कोई भी अगर वृत्त बनेगा तो वृत्त का समीकरण क्या होगा। पहले बात ध्यान दिया, 9.3 ही है लेकिन इसका जरूरत है, इसलिए क्लास 11th का कुछ बातें आपको ध्यान दे देना है। वृत्त का समीकरण यानी इक्वेशन ऑफ सर्कल, थोड़ा सा ध्यान दिया। जैसे मान लीजिए कि ये हमारे पास कोई एक्सिस है, एक्स एक्सिस, और ये हमारे पास कोई एक्सिस है, वाई एक्सिस। ध्यान देना, एक्स ओ एक्स डैश और वाई ओ वाई डैश कोई हमारे पास दिया गया है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष, और यहां पे एक सर्कल दिया गया है, ये हमारे पास कोई एक सर्कल है। ध्यान दीजिएगा, ये हमारे पास कोई एक ये सर्कल दिया गया है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा कि इसका जो सेंटर है वो मान लीजिए कि ऑरिजिन पॉइंट है 0 0, ऑरिजिन पॉइंट है। और तब वृत्त का समीकरण के लिए हमने आपको क्लास 11th में पढ़ाया था कि इस तरह का कंडीशन हो तो x - 0 का स्क्वायर प्लस में y - 0 का स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। r क्या है, तो यहां से ये दूरी r होगा, ये दूरी भी r ही है, ये दूरी भी r है। यानी अगर x स्क्वायर प्लस x में जुड़ जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, यानी कोई भी वृत्त यदि उसका सेंटर जो हो मूल बिंदु पे हो तो उसका फॉर्मूला क्या बनता है, वृत्त का समीकरण x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर में r स्क्वायर। अब आपके मन में सवाल ये भी हो सकता है कि सर यदि मान लेते हैं कि अगर जो वृत्त जो दिया गया हो वो अगर आपका सेंटर पे ना दिया गया, एक्स ओ
एक्स डैश वाई ओ वाई डैश। सेंटर पे ना दिया गया, यानी कहीं पर भी एक आपका वृत्त बना देना है, कहीं पर भी। जैसे मान लेते हैं सर यहाँ पे एक वृत्त बन गया, अब कहेगा हो सकता है ये वृत्त यहां पर भी हो जाए, यहां पर भी हो जाए, कहीं पर भी हो जाए, तो इसका जो सेंटर है वो मान लेते हैं सेंटर दिया गया है क्या, एच और के, ठीक है। और तब कहेगा कि इसका समीकरण बताइए, तो आप क्लास 11th में आपको पढ़ाए थे, सब सिद्ध भी किए हुए हैं कि x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। देखिए वृत्त के समीकरण से हमने दो बातें बताया आपको, एक ये भी वृत्त का समीकरण होता है, लेकिन जब कहां पे बनेगा, मूल बिंदु पर बनेगा केंद्र, तो ये फॉर्मूला लगाना है। और मूल बिंदु के अतिरिक्त कहीं पर भी बन जाए तो उसके लिए ये फॉर्मूला होता है। हो सकता है यहाँ पे एक्स एक्सिस पर बन जाए, वाई एक्सिस पर बन जाए, कहीं पर भी अगर वृत्त बनेगा तो ये फॉर्मूला का पालन हम करेंगे। और यदि वृत्त सेंटर पे बनता है तो हम इस फॉर्मूले का पालन करेंगे। ये क्लास 11th में हमने आपको बताया। ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि यदि वृत्त आपका केंद्र जो है, सेंटर जो है, ऑरिजिन पॉइंट में बनता है तो फॉर्मूला बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। अगर कहीं और बनता है तो एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर में आर स्क्वायर। ये वृत्त से रिलेटेड बातें थी। अब यहां से 11th में और आपको हमने बताया था क्या, अगर याद आ रहा है तो, परवलय का समीकरण, परवलय का समीकरण, परवलय का समीकरण कहने का तात्पर्य क्या है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। सुनिए, अब ये पैराबोला क्या है, तो आपको क्लास 11th में अगर याद आ रहा है तो याद कीजिए, 11th क्लास में आपको बताए थे। ये आपका मान लेते हैं कि एक्स अक्ष हो गया, ये हमारे पास कोई वाई अक्ष हो गया, ठीक है ना, एक्स अक्ष और वाई अक्ष हो गया, एक्स ओ एक्स डैश वाई ओ वाई डैश हो गया। और परवलय के लिए जैसे देखिए, ये आपको बताए थे, अगर याद आ रहा है कि परवलय किसको कहते हैं, तो इसका एक निश्चित बिंदु होता है, एक नियता होता है, यहां से यहां तक की दूरी, ये दूरी बराबर हो जाए तो इसी को हम लोग परवलय कहते हैं। बट हमको परवलय किसे कहते हैं ये नहीं बताना, इक्वेशन हम समझा दे रहे हैं कि अगर कहीं पर भी परवलय अगर एक अक्ष पर बनता है तो इसका समीकरण होता है क्या, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ये ध्यान में रखिएगा, यदि परवलय का कोई पूछे कि समीकरण क्या होता है तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। परवलय का समीकरण क्या बनता है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। परवलय भी दो तरह से बनता है, एक सर एक अक्ष पर, एक एक्स अक्ष पर जो भी बताएं, और एक बनता है वाई अक्ष पर, एक बनता है वाई अक्ष पर, यानी एक्स ओ एक्स डैश और वाई ओ वाई डैश। ध्यान दीजिएगा, यहां से परवलय एक इस तरह का भी बनता है, पैराबोला, ठीक है। अगर ऐसा बनेगा तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, अगर इस तरह का बनेगा तो ध्यान रखिएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, दो तरह का बनेगा। अगर एक्स अक्ष पर पूछेगा तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, और यदि वाई अक्ष पर पूछेगा तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। याद रहेगा ना। यदि अभी हमने आपको बताया वृत्त का समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, जब सेंटर ऑरिजिन पॉइंट पे हो, सेंटर कहीं पर भी हो, तो एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। उसके बाद क्लास 11th का ये कि अगर परवलय एक अक्ष पर बनता है तो इक्वेशन बनता है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। अगर परवलय वाई अक्ष पर बनता है तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। यहां तक क्लियर है। अब इसके बाद 11th क्लास में और एक बातें आपको हम पढ़ाए थे, जानते हो क्या, कि सर दीर्घवृत्त, याद आ रहा है, दीर्घवृत्त यानी इलिप्स, इलिप्स, ध्यान दीजिए, इलिप्स। इलिप्स किसको कहते हैं ये बताना हमारा अभी कोई कारण नहीं है, बस आप केवल इक्वेशन हमको समझाना है, इसलिए इस सब बातों पर हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। सुनिए, ये आपका हो गया एक्स अक्ष और ये हो गया हमारा वाई अक्ष, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान देना कि इलिप्स यदि हमें बताना है तो देखो, इलिप्स कुछ इस तरह का होता है, इलिप्स जो होता है कुछ इस तरह का इलिप्स बनता है, जैसे एक्स ओ एक्स डैश और वाई ओ वाई डैश हो गया। अगर यहां पे हम पूछे कि सर इसका बिंदु क्या होता है, तो ये a0 है, तो निश्चित तौर पे इधर क्या हो जाएगा, माइनस a0। यहां पे अगर कहे 0 भी तो यहां पे कितना हो जाएगा बता दो, 0 माइनस। अगर इलिप्स का समीकरण हम कहें तो इसका समीकरण क्या बनता है, एक्स स्क्वायर बाई
ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर 1। ये इलिप्स का समीकरण होता है, दीर्घवृत्त का समीकरण होता है। एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर में 1। और उसके बाद अगर हम बात करें कि अगर वाई अक्ष पर बन जाए, तब इसका समीकरण क्या बनेगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए कि अगर वाई अक्ष पर बनता है तो समीकरण क्या बनेगा, जैसे ये आपका एक्स ओ एक्स डैश और वाई ओ वाई डैश, ठीक है। इलिप्स जो है कुछ इस तरह का बना हुआ है, वाई अक्ष पर बनेगा तो वाई अक्ष पर बनेगा तो कुछ इस तरह का बनेगा, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा, कुछ इस तरह का बना हुआ है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि यहां पे ऑरिजिन पॉइंट हो गया, ये पॉइंट अब क्या कहलाएगा, 0 और a, यहां पे क्या हो जाएगा 0 माइनस a। उसके बाद ये कहें तो b 0 और ये जो बनेगा क्या बन जाएगा 0 माइनस, कोई दिक्कत, ठीक है। अब यहां से अगर हम आगे बढ़ते हैं, ये सटा दिए, देखिए अब यहां से अगर हम आगे बढ़ते हैं, यहां से आगे बढ़ेंगे तो इसका फॉर्मूला ध्यान रखिए क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बराबर 1। ध्यान देना है, यहां पे ध्यान क्या देना है, देखो एक्स अक्ष पर ए बना है ना तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, वाई अक्ष पर ए बना है तो वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, यानी ए जिस पर बनेगा बी जिस पर बनेगा उसी के बाई में वो मान लिखते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ए बना एक्स अक्ष पर, वाई पर ए बना है तो वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, कोई दिक्कत, ठीक है ना। चलिए अच्छा, अब इसमें पता कैसे चलता है कि इस पर बना हुआ है तो ए अधिक है, देखो पहले बात समझो, मान लो हम कहते एक्स स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1, बताओ किस पे बनेगा, ये एक्स पर बनेगा, क्यों, क्योंकि एक्स के बाई वाला अधिक है, जिसके बाई में दिया गया मान अधिक है उसी पर बनता है, बस इतना ध्यान रखो, जिसके बाई में मान अधिक है। जैसे मान लो हम कह रहे हैं कि एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर बाई 5 इक्वल टू 1, किस पे बनेगा, वाई पर बनेगा। जिसके बाई में अधिक है अगर वाई पे बनेगा तो ऐसा फिगर लेगा और एक्स पे बनेगा तो इस तरह का फिगर लेगा। ये बातें आप समझ रहे हैं ना। एक 11th क्लास में हम आपको दीर्घवृत्त के बाद बताए थे क्या, अति परवल है, अति परवल है, सुनो अति परवलय यानी हाइपरबोला, सुनो हाइपरबोला क्या है, थोड़ा सा ध्यान देना अति परवलय के बारे में। सुनो जैसे मान लो हाइपरबोला में कि ये हमारे पास कोई एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास कोई वाई एक्सिस है, ठीक, और हाइपरबोला एक्स ओ एक्स डैश वाई ओ वाई डैश, ठीक, कुछ इस तरह का फिगर बनता है हाइपरबोला, ठीक है ना। इसका फॉर्मूला देखा जाए इक्वेशन तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर में क्या होता है 1। ये बातें आपको ध्यान में रखना, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर 1। ये आपका अति परवलय का। अगर मान लेते हैं कि सर यदि यह वाई एक्सिस पे बन जाए, यदि यह वाई एक्सिस पर बन जाए, यदि यह वाई एक्सिस पर बन जाए तो क्या फॉर्मूला बनेगा, देखो एक्स ओ एक्स डैश और वाई ओ वाई डैश, ठीक। वाई एक्सिस पर बन जाए मतलब किस तरह का बनेगा, इस तरह, ठीक। वाई एक्सिस पर बन जाए तब क्या फॉर्मूला बनेगा, तो ध्यान रखना वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। यानी बात को समझो, इसमें क्या था कि अगर जिसके बाई में अधिक है वही उसी पर बनेगा, और इसमें देखो एक्स स्क्वायर पर बनेगा तो एक्स प्लस में रहेगा, वाई पर बनेगा तो वाई प्लस में होगा। बात समझ रहा है, एक्स पर बनेगा तो एक्स स्क्वायर प्लस में है ना, और यहां पे अगर वाई पे बनेगा तो वाई स्क्वायर प्लस में है। एक बार पुनः फिर से हम रिपीट कर देते हैं, ये क्लास 11th की बातें थी जिसको बताना जरूरी था। वृत्त का समीकरण अगर कहें, वृत्त का समीकरण तो इक्वेशन ऑफ सर्कल में अभी हमने आपको बताया कि ये हमारा इक्वेशन ऑफ सर्कल, यानी अगर सेंटर पे बनता है तो x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, यानी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। यदि वृत्त जो है अगर h के बिंदु पर बनता है, कहीं पर भी बन जाए तो उसके लिए x माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर और बराबर में आर स्क्वायर।
इसके बाद अगर हम कहें परवलय का समीकरण, तो परवलय का समीकरण दो होता है। एक सर यदि एक अक्ष पर परवलय बनता है तो उसका समीकरण y स्क्वायर बराबर 4x। यदि y अक्ष पर बनता है समीकरण, y अक्ष पर यदि परवलय बनता है तो उसका समीकरण होता है x स्क्वायर इक्वल टू 4ay। यदि मान लेते हैं कि अगर हम दीर्घवृत्त की बात करें, अगर दीर्घवृत्त एक अक्ष पर बनता है तो x स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर 1। यदि परवलय y अक्ष पर बनता है तो एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बराबर 1। यदि अब इसके बाद अति परवलय की बात करें, यदि अति परवलय एक अक्ष पर बनता है तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर 1। और y अगर y अक्ष पर बनता है तो वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर 1। ये क्लास 11 का था, जो हम 11th क्लास में प्रत्येक फॉर्मूला सिद्ध भी किए, समझाए भी है। लेकिन आप क्लास 12th में है और 12th में बस केवल इक्वेशन हमें चाहिए, समीकरण चाहिए, तो समीकरण इतना आपको ध्यान में रखना होगा। अब यहां से अगर हम आगे बढ़ते हैं, यहां से अगर हम आगे बढ़े तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। क्या कि सर एक्सरसाइज 9.3 हमने आपको बताया था कल के क्लास में कि ये जो अचर संख्या होता है, अचर संख्या होता है, यानी ये जो अचर संख्या होता है ये दो भागों में बटा हुआ है। कल बताए थे ना। सुनो, अचर संख्या जो दो भागों में बटा हुआ है, एक होता है संख्यात्मक, बताइए संख्यात्मक अचर, बताए हुए संख्यात्मक अचर, और दूसरा जो होता है बता दो दूसरा क्या बनता है बाबू, दूसरा बोलिए स्वेच्छ अचर। स्वेच्छ अचर, संख्यात्मक अचर में अगर हम बात करें तो 1 2 3 4 एंड डॉट डॉट, ये संख्यात्मक अचर में आएंगे। और स्वेच्छ अचर में अगर हम बात करें, स्वेच्छ अचर में तो बाबू ए बी सी डी एंड डॉट डॉट। जैसे समझो, अगर हम आपसे पूछे कि d2 बाई dx का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तुम तुरंत कह देता है सर 0 होता है। अगर हम तुमसे ये भी पूछे कि dA बाई dx क्या है, तो अब भी तुम कहेगा 0 है। क्यों सर, a कांस्टेंट वैल्यू है। तो यहां से आपको ये समझना होगा कि सर संख्यात्मक अचर स्वेच्छ अचर दोनों मिलकर अचर बनाते हैं, या अचर को दो भागों में बांटा गया, एक संख्यात्मक अचर और एक स्वेच्छ अचर। संख्यात्मक अचर में केवल संख्या रहेगा और स्वेच्छ अचर में a b c d एक्स और वाई को छोड़कर, क्योंकि एक्स जो है एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं, तो वहां पे एक्स और वाई को छोड़कर। अब कल के क्लास में हमने एक हेडिंग दिया था कि सर व्यापक हल और विशिष्ट हल, जनरल सॉल्यूशन एंड पार्टिकुलर सॉल्यूशन दिए थे ना। कहे थे कि अभी आपका जरूरत नहीं है इसलिए नहीं बताया, थोड़ा सा ध्यान। अगर आपके पास कोई ये पूछ दे कि ये सर बताइए कि व्यापक हल और एक होता है विशिष्ट हल, ये ना बताए थे बाबू, विशिष्ट यानी जनरल सॉल्यूशन एंड पार्टिकुलर सॉल्यूशन। व्यापक हल को जनरल सॉल्यूशन कहते हैं और इसे पार्टिकुलर सॉल्यूशन कहते हैं। पहले ध्यान दो कि सर ये व्यापक हल है क्या, सवाल तो यही है कि व्यापक हल है क्या या विशिष्ट हल है क्या। देखो, अगर हम बात करते हैं बाबू, बात करते हैं, पहले बात समझो। देखो, अगर मान लो अगर हम कहते हैं कि y बराबर 2x प्लस बी मान लेते हैं, या एक सवाल दिए कि y बराबर 2x प्लस 5, दोनों में अंतर आपको दिख रहा है क्या? दोनों में अंतर दिख रहा है। y बराबर 2x प्लस बी, y बराबर 2x प्लस 5, अंतर तो है। क्या अंतर है सर? कि ये सर स्वेच्छ अचर है और ये नंबर कांस्टेंट है। बात को समझिएगा, ये क्या है बाबू? स्वेच्छ अचर है, यानी इस इक्वेशन में स्वेच्छ अचर है और इस इक्वेशन में क्या दिया गया है? संख्यात्मक अचर है। तो ये ध्यान में रखना कि ये संख्यात्मक अचर है और ये आपका स्वेच्छ अचर है। ठीक, अब ध्यान में रखना जो स्वेच्छ अचर जिस इक्वेशन में अगर स्वेच्छ अचर आ जाए ना, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं बाबू? व्यापक हल कहते हैं, अवकल समीकरण का व्यापक हल। सुनिए बात अच्छे से, अगर केवल और केवल कांस्टेंट आ गया है, मतलब उसमें स्वेच्छ अचर नहीं है, तो इसको हम लोग कहते हैं विशिष्ट हल। ध्यान दीजिएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा, विशिष्ट हल। यानी पहले आप सवाल को पहचानिए, स्वेच्छ अचर अगर होगा तो संख्यात्मक, सॉरी, स्वेच्छ अचर होगा तो व्यापक हल, स्वेच्छ अचर रहेगा तो व्यापक हल, और संख्यात्मक अचर रहेगा तो विशिष्ट हल। संख्यात्मक अचर रहेगा तो विशिष्ट हल और स्वेच्छ अचर रहेगा तो व्यापक हल। यहां तक क्लियर है कि नहीं है? ठीक।
अब यहां पे हम आते हैं, अगर हमसे कहा जा रहा है कि व्यापक हल बताइए, तो हम कहेंगे क्या, यदि समीकरण में क्या बताइए, स्वेच्छ अचर हो, तो उसे अवकल समीकरण का व्यापक हल कहते हैं, बोलिए अगर कोई दिक्कत है तो। अगर समीकरण में स्वेच्छ अचर है, आर्बिट्री कांस्टेंट है, यदि समीकरण में आर्बिट्री कांस्टेंट है तो समझ लेना वो क्या कहलाएगा, जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, जैसे समझिए, हमने एग्जांपल दिया y बराबर 2x प्लस a, ये क्या होगा, व्यापक होगा। अगर हम कहें कि y बराबर 2a प्लस x, क्या होगा, व्यापक है। हमने कहा y बराबर ax प्लस b, ये क्या कहलाएगा, व्यापक। समझ में आया कि नहीं आया बताइए। अगर जनरल सॉल्यूशन की हम बात करें तो आपको ये समझ में, व्यापक समझ में आया कि नहीं आया। यदि उसमें स्वेच्छ अचर होगा तो क्या बन जाएगा, व्यापक। क्लियर है कि नहीं है, ठीक है। अब आते हैं विशिष्ट हल में। विशिष्ट हल क्या है कि सर यदि समीकरण में समीकरण में स्वेच्छ अचर, क्या बाबू, स्वेच्छ अचर नहीं हो तो वह अवकल समीकरण का विशिष्ट हल कहलाता है। अवकल समीकरण का विशिष्ट हल कहते हैं। अवकल समीकरण को विशिष्ट हल कहते हैं। बोलिए क्लियर है कि नहीं है, क्लियर है ना। जैसे y बराबर 2x प्लस 3, क्या है, विशिष्ट हल है, पार्टिकुलर सॉल्यूशन होगा। y बराबर 9x माइनस 6, ये क्या है, विशिष्ट हल। y बराबर 3x प्लस 5, क्या है, विशिष्ट हल। यानी ये ध्यान में रहेगा, व्यापक हल क्या है, विशिष्ट हल क्या है। व्यापक हल में आपको ध्यान में रखना है स्वेच्छ अचर रहेगा, और विशिष्ट हल में स्वेच्छ अचर नहीं रहेगा। एक बार पुनः से रिपीट कर दें, देखो। और रुको अभी, बस 2 मिनट रुकिए ना, सुनिए। वृत्त का समीकरण आपको बता दिए कि सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। उसके बाद परवलय के लिए हमने बताया वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों पे न बनता है। अगर दीर्घवृत्त का कहें तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर 1, और वाई अक्ष पर कहें दीर्घवृत्त तो एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बराबर 1। उसके बाद अगर हम बात करें अति परवलय का तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर 1। अगर हम वाई एक्सिस पे बात करें तो वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर 1। उसके बाद हमने बताया आपको कि अचर दो भाग में बटा हुआ है, एक संख्यात्मक अचर और एक स्वेच्छ अचर। स्वेच्छ अचर की अगर हम बात करें तो वही आपका व्यापक हल बतलाएगा, और विशिष्ट हल कौन बताएगा, तो संख्यात्मक अचर बताएगा। हमने यहाँ पे आपको बताया कि व्यापक हल क्या है। व्यापक हल में तो सर यदि समीकरण में स्वेच्छ अचर हो तो उसे हम अवकल समीकरण का व्यापक हल कहेंगे, और विशिष्ट हल में यदि समीकरण में स्वेच्छ अचर नहीं हो तो अवकल समीकरण का उसको क्या कहेंगे हम बाबू, विशिष्ट हल कहेंगे। बोलिए कोई दिक्कत। अब यहां से जब हम आगे बढ़ेंगे तब हमें एक्सरसाइज 9.3 के बारे में अध्ययन करना होगा। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। कल हम एक्सरसाइज 9.3 का कुछ थोड़ा सा थ्योरी है वो बताने के बाद 9.3 जो चैप्टर है वो कल हम चालू कर देंगे, ठीक है ना। ठीक है।